हम बात करेंगे टर्म स्टेट की विच इज डिफाइंड अंडर आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बता वी ऑल नो दैट फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो स्टेट के अगेंस्ट इन्फोर्स करवाए जा सकते हैं, लेकिन स्टेट में क्या क्या फॉल करेगा ये हमें आर्टिकल 12 बताता है। फर्स्ट पार्ट ऑफ आर्टिकल 12 says that it is enforceable against government of India and of states। यहाँ पे गवर्नमेंट जो है सेंटर एज वेल एज स्टेट लेवल दोनों की ही गवर्नमेंट को कवर किया गया है, विच डिपिक्ट्स द एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द स्टेट। और यहाँ पे गवर्नमेंट में फॉल करती हैं ऑल द मिनिस्ट्रीज which includes Ministry of Health, Ministry of Education, Ministry of Finance and other ministry as well as all government departments. Now the second part talks about the Parliament of India and state legislature. It means it depicts the legislative organ of the center as well as of the state. तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो लेजिस्लेटिव ऑर्गन के अगेंस्ट भी एनफोर्स करवाए जा सकते हैं। Thirdly, it talks about the local authorities. लोकल अथॉरिटीज वो होती हैं जो ग्राउंड लेवल पे काम करती हैं। अगर हम बात करें अर्बन एरियाज की, इन दैट केस इट इज म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और म्यूनिसिपल कमेटी, और रूरल एरिया की बात करें इन दैट केस इट इज ग्राम पंचायत। बट लोकल अथॉरिटी के एम्बिट सिर्फ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपल कमेटी और ग्राम पंचायत तक सीमित नहीं है, इसके अंदर और अथॉरिटीज को भी फॉल करवाया जा सकता है, जिसको डिटरमाइन करने का टेस्ट जो है सुप्रीम कोर्ट ने लेट डाउन किया यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस आरसीजे 1981 सुप्रीम कोर्ट में। और इसी के तहत दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी को लोकल अथॉरिटी कंसीडर किया गया। लास्ट पार्ट बात करते हैं अदर अथॉरिटीज की, जिसका एम्बिट जो है कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आरटी शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी 1979 सुप्रीम कोर्ट के केस में इसके पैरामीटर्स लगाए गए कि कब किसी अथॉरिटी को या कॉर्पोरेशन की या कमर्शियल कंपनी को लो अदर अथॉरिटी ऑफ अ स्टेट कंसीडर किया जा सकता है फॉर द पर्पस ऑफ आर्टिकल 12। वो इस केस में पैरामीटर्स लेट डाउन किए गए और इसी के तहत पीजीआई ऑफ चंडीगढ़ या फिर मैसूर स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन को अदर अथॉरिटी में फॉल करवाया गया। इन सभी अथॉरिटीज में जुडिशरी का हमें कहीं पे भी कोई स्कोप नहीं दिखा। तो क्वेश्चन अराइज होते हैं कि क्या फंडामेंटल राइट्स जुडिशरी के अगेंस्ट इन्फोर्स करवाए जा सकते हैं? द आंसर इज नो, क्योंकि जुडिशरी को हमने प्रोटेक्शन दे रखी है सो दैट जुडिशरी कैन वर्क इंडिपेंडेंटली। अगर जुडिशरी के किसी डिसीजन से या एक्ट से किसी आदमी के फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं, इन दैट केस द रेमेडी इज टू गो फॉर अपील इन द हायर जुडिशरी और हायर कोर्ट। वहां पे ब्रीच ऑफ फंडामेंटल राइट की रेमेडी नहीं है।